हमारे देश के पूरे स्कूली सिस्टम में बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है, यानी अपने जीवन के 12 से 15 साल 20 साल पढ़ाई को देने के बाद ये फैसला करता है कि मुझे जीवन में करना क्या है। यानी उसने 12 से 15 साल 20 साल अपने जीवन के दे दिए वो सीखने में, जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था कि उसका इस्तेमाल वो कैसे करेगा, कहाँ करेगा, क्योंकि वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ये तय करने वाला है कि मुझे अब जीवन में करना क्या है। जबकि उसे ये पढ़ाई करते समय ही पता हो जाना चाहिए था कि मैं इसके आगे क्या करने वाला हूँ। ये क्लैरिटी ना हो पाना कि मुझे आगे क्या करना है, इसकी सीधी सी वजह है कि वो जो कुछ पढ़ाई कर रहा है वो उसके जीवन से कनेक्टेड नहीं है। वो जो पढ़ाई कर रहा है वो अपनी जिज्ञासा से नहीं कर रहा है, बल्कि उसको करवाई जा रही है। तो पढ़ाई करना और पढ़ाई करवाना, इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। ज्ञान असल में दिया नहीं जा सकता, ज्ञान सिर्फ लिया जा सकता है। इसका मतलब ये कि जब तक बच्चों के अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, जब तक बच्चे खुद से पूछने के लिए आतुर नहीं होंगे, जब तक बच्चे खुद से नहीं पूछेंगे, तब तक उन्हें ज्ञान नहीं मिल सकता है। उन्हें हम अपनी तरफ से चाहे जितना मर्जी समझाते रहें, जितना मर्जी उनको ज्ञान देने की कोशिश करते रहें, उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि ज्ञान दिया ही नहीं जा सकता, ज्ञान सिर्फ लिया जा सकता है, और ज्ञान मिलेगा उसे जिसके पास जिज्ञासा हो। अब हमारे स्कूली सिस्टम को देखें, जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पर जितनी भी पढ़ाई होती है, 12 से 15 साल जो भी टीचर आकर एक्सप्लेन करते हैं, क्या टीचर वो चैप्टर और टॉपिक पढ़ाते हैं या उन सवालों के जवाब देते हैं जो बच्चों ने पूछे होते हैं, या वो पढ़ाते हैं जो उन्हें पढ़ाना है? अगर इन दोनों में अंतर हम समझ पाएंगे तो हम समझ पाएंगे कि फॉल्ट कहाँ पर है, कमी कहाँ पर है। आप पाएंगे कि जितनी भी पढ़ाई चल रही है वहाँ पर टीचर वो पढ़ा रहे हैं जो उन्हें पढ़ाना है, वो पढ़ा रहे हैं जो सिलेबस में दिया है, ना कि वो जो बच्चे को पूछना है। यानी वहाँ पर बच्चे के पास जिज्ञासा नहीं है, बच्चे के पास प्रश्न नहीं है, बच्चा वहाँ कुछ पूछने के लिए, कुछ जानने के लिए नहीं आ रहा है, बच्चे के पास अपने प्रश्न नहीं है, बल्कि टीचर के पास आंसर है। यानी टीचर के पास आंसर तो है, लेकिन उस आंसर से बनने वाले प्रश्न बच्चों के पास में नहीं है। यानी टीचर एक ऐसा ज्ञान देने की प्रयास कर रहा है, एक ऐसा ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है जिसकी जिज्ञासा किसी बच्चे के पास है ही नहीं। और जिनके पास जिज्ञासा नहीं है, क्या उन्हें ज्ञान मिल सकता है? यकीनन नहीं मिल सकता। इसीलिए बच्चे के पास ज्ञान होता भी नहीं है। इसीलिए वो 20 साल 25 साल पढ़ाई करने के बाद 20 25 30 साल की उम्र तक भी ये फैसला ही नहीं कर पाते कि उन्हें जीवन में करना क्या है, क्योंकि उनके पास ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि उनके पास समझ ही नहीं है। अब ये समझ विकसित करने का काम था स्कूलों का, कॉलेज का, जहाँ पर उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती 20 से 25 साल दिए। क्योंकि किसी व्यक्ति के शुरुआत के 15 से 20 साल ये तय कर देते हैं कि उसके आने वाले 60 साल 70 साल कैसे होने वाले। अब अगर 12 से 15 साल 20 साल बच्चे के पास ये समझ ही नहीं होगी, बच्चे के पास अगर ज्ञान ही नहीं होगा, अगर बच्चे की समझ को हम विकसित ही नहीं कर पाएंगे, तो आगे चलकर उसका जीवन कैसा होगा ये हम सभी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जिसका परिणाम आज हमारे समाज में दिखाई पड़ता है कि एक बहुतायत संख्या में हमारे देश का युवा बेरोजगार है। उसको ये पता ही नहीं है कि उसे करना क्या है। वो रील्स में, टिकटॉक में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपना समय बर्बाद कर रहा है। वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, एक ऐसे एग्ज़ाम के पीछे लगा हुआ है जहाँ का सक्सेस रेट अगर आप देखेंगे तो 99.9% फेलियर रेट है। 0.1%, 0.2%, 0.5%, 1%, 2% ही सक्सेस रेट है बस। तो इतने बड़े एक कह सकते हैं सिस्टम में, एक ऐसी प्रक्रिया में वो फंस गया है जहाँ से निकल पाना बच्चों के लिए आसान नहीं है। और इस प्रक्रिया में कायदे में फंसाया उन्हें तभी जा चुका था जब वो इस स्कूली सिस्टम का हिस्सा बने थे, जहाँ पर उन्हें समझ विकसित नहीं कराई गई, जहाँ पर उन्हें बिना जिज्ञासा के ही समझाना शुरू कर दिया गया। यानी टीचर द्वारा उनको फीड कराया गया। टीचर ने अपने ऊपर निर्भर बनाने का काम तो किया, लेकिन बच्चों को आत्मनिर्भर नहीं बनाया, बच्चों की जिज्ञासा को विकसित नहीं किया, बल्कि उनके ऊपर वो उत्तर का, वो चैप्टर का, वो नोट्स का बोझ लादने का काम किया। तो अगर इस व्यवस्था को आपको ठीक करना है तो बच्चों के अंदर जिज्ञासा को उत्पन्न करना होगा। बच्चों को कुछ समझाएं नहीं, बच्चों को कुछ तब तक ना बताएं जब तक बच्चे खुद ना पूछें। बच्चों को पूछने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को जब तक बच्चे प्रश्न ना करें तब तक उन्हें कुछ भी समझाया बताया ना जाए। बच्चों को प्रश्न करने के लिए प्रेरित किया जाए, बच्चों को प्रश्न करने के लिए सक्षम बनाया जाए। बच्चे जब प्रश्न करेंगे, बच्चे जब जिज्ञासु होंगे, बच्चे जब पूछेंगे, तभी उन्हें कुछ बताया जाए, समझाया जाए, तभी सही मायने में वो सीखने के लिए तैयार भी होंगे और तभी सही मायने में वो सीख भी पाएंगे। अगर आप बिना बच्चे के पूछे उनको बता रहे हैं तो वो उनके किसी काम का नहीं है। वो आज सुनेंगे, कल वो भूल जाएंगे, परसों फिर उससे सुनने की ज़रूरत पड़ेगी, तरसों फिर वो भूल जाने वाला है। तो अगर आप इस भूल भुलैया से बचाना चाहते हैं बच्चों को, तो बच्चों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करें, बच्चों को प्रश्न करना सिखाएं, बच्चों के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं, वो कैसे वो पूछ सकते हैं, उसके लिए उन्हें प्रेरित करें।